गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपकी एक्सरसाइज है स्टैटिक्स सांख्यिकी में एक्सरसाइज नंबर 14.2 उससे रिलेटेड रहेगा। इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु है वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और रोगियों की संख्या है 6, 11, 21, 23, 14, 5। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपको दे रखा है एक, जिसमें डाटाज दे रहे हैं। एज दे रखी है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 और पेशेंट्स का नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब इनका आपको मोड निकालना है। ठीक है, तो अपन ने जिस तरह से मीन और मीडियन, माध्य और माध्यक से रिलेटेड वीडियो बनाए थे, उसमें आपको माध्य और माध्यक किस तरह से ज्ञात करते हैं वो बताया था। उसी स्टैटिक्स में ही आपका एक पॉइंट और है, इसमें बहुलक। माध्य और माध्यक के वीडियो अपन बना चुके हैं, आप वहाँ से देख लें। बहुलक किस तरह से निकालते हैं उसको देखें, मोड किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ जो आपके पास टेबुलर फॉर्म में जो मान दे रखे हैं वर्ग अंतराल में, इसमें सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है। बहुलक का मतलब ये होता है कि दिए गए प्रेक्षणों में जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक हो, या जो विचर के मान आपको दे रखे हैं उसमें जिस विचर का मान या जो विचर सर्वाधिक बार आता हो, वह उन आंकड़ों में, उन विचरों में उसका बहुलक होता है। तो अपने को क्या देखना है, यहाँ ये रोगियों की संख्या, ये आपकी एक तरह से बारंबारता है। तो यहाँ सर्वाधिक मान कौन सा है, सबसे पहला काम ये करना है। 6, 11, 21, 23, 14, 5 यानी 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5 में सर्वाधिक नंबर कौन सा है, 23। तो ये आपका बहुलक वर्ग वाला माप हो गया। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता देखिए दी गई सारणी में सर्वाधिक बारंबारता 23 है। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग आपका हो गया कौन सा, ये 35 से 45, 35 to 45। ठीक है, तो बहुलक किस तरह से निकालते हैं अपन, जिस प्रेक्षण का मान सर्वाधिक बार आए या जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, वह उसका क्या होगा, बहुलक होगा, मोड होगा। तो यहाँ अपने पास ये सर्वाधिक मान 23 था, तो ये आपके पास क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग अपनी, यानी यहाँ जो बहुलक का मान आएगा वो किसके बीच में आएगा, 35 और 45, 35 और 45 के बीच में। ये आ गया। अब आप इसका सूत्र याद रखिए, चूंकि बहुलक मोड इक्वल टू स्मॉल l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जिस तरह जब भी आपके पास वर्ग अंतराल में दिया हुआ हो और आपको ये कहेगी इसका बहुलक ज्ञात करो, तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, बहुलक इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इंटू h, ब्रैकेट के बाहर h। अब यहाँ ये क्या क्या होते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ स्मॉल l ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आपका जो बहुलक वर्ग आया है ये कौन सा, 35 से 45, 35 to 45, इसकी निम्न लोवेस्ट लिमिट
कौन सी है? निम्न सीमा 35 और इसको आप थोड़ा देखें, F1 F0 F2। F1 क्या होगा? F1 आपके पास है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा आया? ये रहा। इसकी बारंबारता कितनी है? 23 और F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता। ठीक है, देखो बहुलक वर्ग कौन सा है? 35 से 45। इसकी बारंबारता कितनी आई? 23 इससे पूर्व का वर्ग कौन सा है? 25 से 35, 25 to 35। इसकी बारंबारता कितनी है? 21। तो F0 आपके पास आ गई 21। F2 देखो, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। देखो बहुलक कौन सा है? ये रहा। 35-45 के ठीक बाद कौन सा है? 45 से 55, 45 to 55। इसकी बारंबारता कितनी है? 14। तो F2 आपके पास आ गई 14। ठीक, अब क्या रह गया? H क्या होता है? वर्ग अंतराल बराबर होगा, अगर नहीं होगा तो अपने को ये बनाना पड़ेगा। देखो कितने का डिफरेंस है इनमें? 5 15, 15 25, 25 35, 35 45, 45 55, 55 65। कितने का है? 10 का, 10 का, 5 to 15 यानी 10। आ गया? इसको देखो आप इस तरह से भी याद कर लें, जैसे अपने पास क्या होता है? 0 1 2, तो ये F0 हो गई, ये F1 हो गई, ये F2 होगी। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता, और ये बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब इस सूत्र में इनको मान रख दीजिए। इसलिए बहुलक इक्वल टू दिए गए जो आपके पास बंटन है या जो सारणी है, इसका बहुलक क्या होगा? स्मॉल एल क्या था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35 प्लस F1 क्या था आपके पास? बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 माइनस F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता 21 अपॉन 2F1, 2 गुणा इंटू F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 माइनस F0 क्या थी? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता 21 माइनस 21 माइनस F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता 14 और इंटू H कितना है? वर्ग अंतराल 10। ठीक है, ये आपका हो जाएगा F1, ये F0, ये F2। ठीक, आप देखो इसको सरल करने के लिए आप 35 प्लस, पहले इसको करिए ब्रैकेट को, 23 माइनस 21, 23 माइनस 21, कितना बचा? 2 और 2 इंटू 23, 2 गुना 23, कितने होंगे? 46 माइनस, और 21 माइनस 14 यानी माइनस 21 माइनस 14 यानी माइनस 21 माइनस 14, कितने हुए? 35। ठीक है, इंटू 10। वापिस चलो, 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35, कितने रहे? 11। ठीक है, इंटू 10
अब ये रहा आपका 35 35, 2 इंटू 10 या 2 गुणा 10 20 बट्टे 11 11। अब आप चाहो तो इसमें इसको डिवाइड कर दो या कॉमन लेके जिस तरह से अपन करते हैं लघुत्तम लेके वैसे सोल्व कर दो। देखो 35 35 प्लस 20 अपॉन 11, 20 को 11 से भाग दो, कितने बार जाएगा? 11 एकम 11, 20 अपॉन 11। देखो एक बार, कितने बच गए? 10 में से 1 9.0 और 11 8 88, फिर 2 रह गए, चलता जाएगा ये। प्लस 1.8 कितना हुआ? 35 प्लस 1.8 यानी 36.8। इसका मतलब इसका बहुलक कितना आया? इसलिए दी गई सारणी के सारणी में भर्ती हुए रोगियों की आयु का बहुलक कितना आया? 36.8। ठीक, तो इस तरह से अगर आपके पास वर्गीकृत बारंबारता इस तरह का आपके पास आता है तो आप बहुलक किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है या किसकी है। तो सर्वाधिक बारंबारता जैसे आपको पता लग जाए वो आपका बहुलक वर्ग हो गया एक तरह से। फिर उसके बाद इस सूत्र को याद रखें, बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। और H क्या है? वर्ग अंतराल, इनका कॉमन डिफरेंस। इनको निकाल लीजिए और फिर इसमें सूत्र आपका जो है बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, इसमें पुट कर दीजिए, रख दीजिए और सोल्व कर लीजिए। ठीक है। अब इसमें आपको ये भी कहा गया है कि इसका माध्य और निकालो। तो माध्य निकालने के लिए अपन ने जो मीन और मीडियन वाले वीडियो बनाए थे उनको देखते हुए आप इसका माध्य निकाल लें। माध्य कैसे निकालेंगे? इनका मध्यमान निकालेंगे। 5 प्लस 15, 5 प्लस 15 कितना है? 20, 20 बटे 2 यानी 20 अपॉन 2 यानी 10। और फिर FI/XI या आप कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, जिस तरह से अपन ने वीडियो में बताया था उस तरह से आप इसका माध्य निकाल लें और फिर इसकी तुलना भी करनी है कि कौन सा मान बहुलक कितना आ रहा है और माध्य कितना आ रहा है। ठीक है, बहुलक आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए लेके आएंगे। थैंक्स।